97 श्रावण सुद चौथ सोमवार તારીખ 26/7/71 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી નિયમસાર શાસ્ત્રમાં પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અધિકારમાં શ્લોક 116, 117 અને ગાથા 88 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન 77મું. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અધિકાર નિયમસાર એટલે મોક્ષનો માર્ગ. બરાબર. નિયમ એટલે આત્મા પવિત્ર શુદ્ધ ધ્રુવ, એની અંતર્મુખ થઈને સમ્યક દર્શન કરવું અને અંતર્મુખનું સ્વસંવેદન જ્ઞાન અંતર્મુખમાં ઠરવું, એ નિયમ એને કહેવામાં આવે. મોક્ષનો માર્ગ નિશ્ચયથી જે નિયમથી કરવા લાયક તે આ છે. એમાં સાર એટલે વ્યવહાર રહિત, વ્યવહાર શ્રદ્ધા જ્ઞાનને જે રમણ રાગ આદિ છે એનાથી રહિત એવું જે આત્માનું નિર્મળ વિતરાગી પરિણામ, એવા સહિત આત્માને નિયમસાર કહેવામાં આવે. વ્યવહારથી વિરુદ્ધ વ્યવહાર શ્રદ્ધા, વ્યવહાર જ્ઞાન, વ્યવહાર આચરણ એનાથી રહિત શુદ્ધ આત્માના ધ્યેય જે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર્યની પર્યાય થાય એને ખરેખર નિયમસાર કહેવામાં આવે. એની 87 ગાથા, એનું 116 કળશ છે. 116 કળશ, 106 આમાં તો 66 છે. हिंदी क्या है पाना 166. હવે આજથી સૌ કરે કે कहते हैं 168 पाना, 116 कलश है. शल्यत्रयम् परित्यज्य निषण्णे परमात्मनि स्थित्वा विद्वान् सदा शुद्धम् आत्मनं भावयति स्फुटम्. सत्य प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? सच्चा प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व में राग द्वेष का परिणाम से हटकर स्वभाव आत्मा ओके से जुको, इन शल्यों को परित्याग करके, पाठ में से नहीं, नास्तिक की बात पहले करी है. नास्तिक की पहली बात क्या है? इन शल्यों से परित्याग कर मिथ्यासल, निदानसल, मायासल, तीनों को छोड़कर, उपदेश की पद्धति है ना, व्यवहार पहले बताया ना, उसको छोड़कर कहते हैं. पहले व्यवहार बताया कि 3 शल्य है, पर्याय में 3 शल्य है. मिथ्या शल्य, निदान शल्य और माया
दुख रूप भाव संग है, उसको छोड़कर है, उसको छोड़ना है बराबर। वो तो उपदेश की एक पद्धति है। मिथ्या सन छोड़ू त्यागू, ऐसा नहीं हो छूटते हैं। कौन वो विधि उपदेश की ऐसी पहले है ना, तीन शल्यों को परित्याग करके निशल्य परमात्मा में स्थित रहकर आस्ति आत्मा परमानंद स्वरूप ध्रुव अविचल नित्य अविनाशी प्रभु, एक समय की पर्याय बिना था। साधु प्रभु, ऐसा निशल्य परमात्मा में वो त्रिकाल परमात्मा आत्मा है। त्रिकाल जो है ये आत्मा वो परमात्मा ही है, एम कहते हैं बराबर। परमात्मा परम स्वरूप। राजवेश में विकल्प तो नहीं, पर एक समय की पर्याय भी जिसमें नहीं। बराबर। ऐसा निशल्य परमात्मा में निशल्य रहित ऐसा अपना निज स्वरूप ध्रुव, उसमें स्थित रहकर, उसमें स्थिर रहकर सल को छूट जाता है। सल छूट जाता है, उसको सल को छोड़ो ऐसे कहने में आता है। व्यवहार की पद्धति ऐसी उपदेश नहीं, मैंने व्यवहार बताकर निषेध करते हैं। तो कहते हैं जिसको अपना स्वरूप पुण्य पाप ने मिथ्या से रहित पकड़ना हो, अनुभव करना हो, अर्थात जिसको धर्म करना हो, अर्थात जिसको सच्चा निशल्य प्रतिक्रमण दशा प्रकट करनी हो, तो निशल्य परमात्मा में स्थित रहकर महाशब्द है बराबर। विकार शल्य रहित परम स्वरूप सर्वज्ञ वितरागे जो प्रकट किया, ऐसा अपना निज स्वरूप है बराबर। ध्रुव, उसमें रहकर स्थित रहकर पुरुषार्थ आया। समझ में आया? बराबर। अपना शुद्ध चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद का धाम और अनंत अविचल ज्ञान का पिंड प्रभु, ऐसा अपना आत्मा, उसको यहाँ परम आत्मा परम स्वरूप कहने में निशल्य होकर, निशल्य है न निशल होकर स्थित रहकर विद्वान को वो क्या किया है कि ज्ञानी इसको कहते हैं, विद्वान इसको कहते हैं कि अपना निश्चल परमात्मा में स्थित करना रहना, वो विद्वान है। पंडित जी, विद्वान को सदा शुद्ध आत्मा को सदा एक शुद्ध ध्रुव चैतन्य निष्क्रिय परमात्मा राग ने पर्याय की क्रिया से रहित, ऐसा सदा शुद्ध आत्मा को स्फुट रूप से बाना चाहिए। अर्थात प्रगट रीते स्वरूप में एकाग्रता होने उसका नाम प्रतिक्रमण है। सदा शुद्ध आत्मा को दृष्टि में तो ध्रुव सदा निरंतर रहते हैं। धर्मी को, सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञानी को विद्वान लिया ना,
नित्यानंद वस्तु, ध्रुव नित्य वस्तु एक दृष्टि में कायम रहते हैं और कायम रखकर शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके सदा उसको लक्ष्य चाहिए, स्फुटपणे भाना चाहिए, प्रगटपणे शक्ति है उसमें से प्रकट हो, वितराग दशा ऐसे आत्मा की भावना करनी। भारी भाई बात तो झीणी घणी પોતે વસ્તુ સૂક્ષ્મ છે ને ઘણી સૂક્ષ્મ છે, પરમ સૂક્ષ્મ છે. એને પકડવા માટે ઘણી જ ધીરજ અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની निर्विकल्प पर्याय द्वारा वो पकड़ने में आता है. बराबर. ऐसे शुद्ध आत्मा कौन सदा भाषा किसी बापी एक पद माना मां બહુ ભૂકું ભૂ ભાઈ હું કોણ છો, કોણ છો એમાંથી પર્યાય નહીં પણ ત્રિકાળ કોણ છો. ત્રિકાળ આનંદ ઘન પ્રભુ पूर्ण आनंद को दो पिंड ऐसा सदा शुद्ध आत्मा जो है उसकी भावना प्रगटपणे करो. प्रगटपणे એટલે ધારણાને જાણવું એમ નહીં. એવું પરમાત્મા પોતાનો સ્વભાવ એમાં એકાગ્ર થાવ તો ત્રણ સલથી રહી થઈ શકશે. બરાબર. છૂટપણે ભાના चाहिए. ભાના એટલે ભાવના કરવી चाहिए. ભાવના એટલે અંતરમાં એકાગ્રતા કરવી. જો એનું નામ સમ્યક દર્શન. જે સ્વરૂપ શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન એના સન્મુખમાં જઈને એકાગ્રથી એની ભાવના કરવી. એ ભાવનાને વિતરાગી અને મોક્ષ માર્ગ પર્યાય કહેવામાં આવે. ધ્રુવ છે તો મોક્ષ માર્ગ પર્યાય છે પણ ભિન્ન है. पर उसमें एकाग्र होकर जो पर्याय उत्पन्न होती है उसको यहाँ भावना शुद्ध आत्मा की एकाग्रता, वही मोक्ष का मार्ग, वही धर्म, वही सच्चा प्रतिक्रमण. अरे जो भाई माना ने के अंदर परिचय बापू आको आत्मा अंदर थी. बराबर. એવી ચૈતન ધાતુ જેને चैतन ने आनंद धारी राख्यो છે, धारे टिका है उसमें. ऐसी चीज जो भगवान आत्मा निज स्वरूप, उसमें एकाग्रता की भावना करना. तो एकाग्र होने से 3 सल छूट जाता है. 3 सल छोड़ना वो व्यवहार कहने में आया था, छोड़ना पड़ते नहीं. अंतर वस्तु में एकाग्र होते हैं, ये दोष की उत्पत्ति नहीं होती. उसको दोष छोड़ना ऐसा कहने में आया है. वितराग मार्ग अलौकिक है. बराबर. ये मार्ग दूसरे कहीं है नहीं, पर उसको समझना, प्राप्त करना अनंत पुरुषार्थ है. 170 कलश 85 गाथा का. कषाय कलिरंजित तजतु भाषा से मजा आवे ने. चित्तम उच्चैर भवान भवभ्रमण कारणम स्मर सर अग्निदग्धम मुहु
स्वभाव नियतम सुखम विधि वशात अनासादितम भज त्वम मलिनम यते प्रभव संस्कृते भीति ततः। हे यति मुनि ની પ્રધાનતા से कथन है ना। हे यति हे मुनि, જે ચીજ ભવભ્રમણના કારણ है, જે ચિત્તમાં રાગ દ્વેષ અને મિથ્યા ભાવ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે એ ભવભ્રમણનું કારણ છે। भव भ्रमण का कारण है और वारंवार कामबाण की अग्नि से दग्ध है। प्रभु एम के छे, अरे तने कई पण अनुकूलता शरीरनी सुंदरता देखीने उत्साहित वीर्य थई जाय छे, आकर्षाई जाय छे। ए कामना बाण तने दग्ध करी दे छे। काम का बाण से तेरे को जलाते हैं। कोई पण सुंदर शरीर आकृति देखकर आकर्षण हो जाता है। वो काम बाण से तेरा शीत दग्ध हो जाता है, अग्नि से दग्ध। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु, उसमें आनंद है। ये आनंद को छोड़कर अनादि से जो आ संज में नाख्या, कई पण विषयनी कोई पण लागणी में ठीक बुद्धि हो जाए, उत्साह बुद्धि हो जाए, मिथ्या फल है हम कहते हैं। समझ में आया? अपना आत्मा आनंद मूर्ति अतीन्द्रिय आनंद घन तीर्थंकर देव केवल ज्ञानी परमात्मा ये प्रगट कर्यो एवो ज आत्मा है। एवा आत्माना आनंदना भावमांथी खसीने कोई पण बहारनी पदार्थ चीज अनुकूल स्वर्ग आदि के इंद्राणी आगरों के सुंदरता में आकर्षण थई जाए, खेचाई जाए। कामना बाण वागी ने तारू चित्त दग्ध बड़ी गयु छे। समझाणु खाय। वारंवार काम बाण अग्नि से दग्ध, ऐसे ही कसाय क्लेश से रंगे हुए चित्त को देखो। कसाय ना क्लेश से रंगायेलू चित्त, तेरा आनंद स्वरूप भगवान, उसको प्रेम छोड़कर कोई पण चीज बाई में प्रेम हो जाए, उसमें कहीं ठीक ऐसी शुभ बुद्धि हो जाए, एक काम बाण से तेरा चित्त बड़ी जला हुआ है। समझ में आया? वो मिथ्या फल है हम कहते हैं। पर में सुख नहीं, इंद्रिया में 5 इंद्रियों शब्द रूप रस आगरू सुनते हैं, उसमें ठीक ऐसा हो जाए तो ये मिथ्या फल है हम कहते हैं। बराबर। केम के उसमें ठीकपना है ही नहीं। समझ में आया? आगरू बड़ा शेख साहब है, लोग बड़ा सुंदर है, लड़का अच्छा है, और भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा तीर्थंकर देव एम फरमाते हैं, भाई
तेरी चीज में आनंद है या उसका तुम अनादर करके कोई पण बाई चीज में लुभायमान होकर कसाई से तेरा चित रंग हो जाता है, रंगायमान हो जाता है। हाँ, ये मिथ्या सन है। हाँ, समझ में आया? वितराग मार्ग गया। वितराग मार्ग में अपना स्वरूप में वितरागता बड़ी भरी है। ऐसी वितरागता की रुचि छोड़कर कहीं पण अनुकूल चीज बाई में आकर्षण हो जाए, उत्सित वीर्य हो जाए, उत्साह आ भी जाए। एम कैसे एमा उसमें तो तेरा चित में कसाय का रंग से रंग चढ़ गया, वितराग का रंग तेरे नहीं हुआ। सूक्ष्म से भाई, परमात्मा का मार्ग सूक्ष्म से सूक्ष्म है। भव भ्रमण का कारण ऐसा चित एम है ने। अरे वारंवार काम बाण की अग्नि शब्द ज्ञान अनुकूल पड़े અને प्रसन्नता आ जाए, रूप अनुकूल देखे प्रसन्नता आ जाए, भोजन अनुकूल खा के प्रसन्नता आ जाए। खावा की क्रिया के काल में और क्रिया तो जड़ की है। सुगंध आदि देखकर प्रसन्नता आ जाए। हर्ष में प्रसन्नता आ जाए। हर्ष इंद्रिय का विषय भोग आदि सुंदर शरीर माखन जैसा, उसके में प्रसन्नता आ जाए। मिथ्या फल है कहते क्योंकि उसमें बात तो माचे से भैया वितराग में मारे। पहला तो सच क्या है सुनने में आया नहीं। एमने पुण्य नहीं किया और भारत में प्रसन्नता आ जाए, मिथ्या से हम कहते हैं। शुभ भाव में लग जाए तो क्या कहते हैं? शुभ भाव में लग जाए तो ये प्रसन्नता आ जाए, वो मिथ्या है। ये पुण्य बात करी थी। અહીંયા तो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है, तो उसमें से वितरागता प्रकट होती है। बराबर बाहर से आती है। तो वो वितरागता अपना निज स्वरूप का अंतर का प्रेम रुचि और आदर छोड़कर पर की कोई पण चीज नहीं है, एक नाना नानो राग कण के अनुकूलता देखकर प्रसन्नता उत्सित भी होश हरख आ जाए। मिथ्या थे इनके एक बात कर साचो प्रभु खेम के कोई ऊपर में होश करने की चीज है नहीं। ऐसा हमारा सूक्ष्म है भगवान। तेरी चीज में तो अतीन्द्रिय आनंद से लवा लव भरे है तेरा आत्मा। वो तरफ का अनादर करके कोई पण चीज में जीन प्रसन्नता अनुकूल है ऐसा विकल्प उठते हैं तो कहते हैं कि मिथ्या सद तेरे शांति को बाल दिया। समझ में आया?
पंचमावर्त का परिणाम है नहीं, वो शुभ राग है। राग में भी प्रसन्नता आ जाए कि मैं ठीक करता हूँ, मिथ्या फल है। बात ऐसी है भगवान। हाँ हाँ हाँ, ये अनादि नहीं पड़ी है, उसको यहाँ बताते हैं। भाई तेरी खबर नहीं हो प्रभु, सूक्ष्म स्थल अंदर रहते हैं तेरे। स्थल की बात है ना। भगवान आत्मा आनंद नो कंद है प्रभु, उसमें सन्मुख होकर दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि आत्मा निश्चल स्वरूप है। निश्चल स्वरूप के आश्रय करने से निश्चल परिणति उत्पन्न होती है, पर वो निश्चल भगवान आत्मा सुख का सुंदर समुद्र, सुख का सरोवर, ओहो ओ तरम क्या उत्साहित वीर्य छोड़कर नाना न नानी कोई पण चीज में अनुकूलता में उत्साहित हो जाना, स्वरूप का लक्ष्य रुचि छूट जाना, वो मिथ्या फल है। साचो प्रभु। ये मिथ्या फल कामबाण में तो पांचे क्यों है ने, पांचे है ने शब्द रूप रस पर। हाँ हाँ, भगवान तो अतीन्द्रिय है ने, प्रभु आत्मा तो अतीन्द्रिय आत्मा है। वो अतीन्द्रिय परिणति द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थ का अनुभव होता है। बराबर। ऐसा छोड़कर शुभ राग, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, उसमें भी प्रसन्नता, स्वभाव की प्रसन्नता छोड़कर उसमें आह्लाद आ जाएगा, वो बड़ा अच्छा है। मिथ्या फल है। साचो प्रभु। अरे वारंवार भाषा में वापरी थे ने, मुंह 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 एक शब्द છે લો, मुंह છે ને, मुहू वारंवार भगवान, वारंवार तेरा आनंद स्वरूप तरफ सदा जीव मार्ग को प्रकट करना चाहिए। ये न करके वारंवार बाह्य का कोई पण पदार्थ में सुख बुद्धि, प्रसन्न बुद्धि हो जाए, वारंवार भगवान तेरा चिन्ह जल गया है। हाँ हाँ हाँ, ये कारण कषाय क्लेश से रंगे हुए चित्त, चाहे तो अशुभ राग हो कि चाहे तो शुभ राग हो, एक कसाई से रंगे हुए चित्त को तू अचन छोड़। मोटोનું છે ને, મોટો છોડ। હા હા, મોટો મોટોનું પાઠમાં હતું ને, એ વાત પછી કૃષ્ણ છોડ ને સત્તા ને એમ કહી દે છે। હા હા, ऐसे ही कषाय क्लेश से रंगे हुई चित्त को तुम अत्यंत छोड़ यूं ऊंचे, अत्यंत क्या थे ऊंचे, यहाँ के चित्तम ऊंचे, जो विधि वशात अप्राप्त है। आहा, अरे विकार ने वश हुआ, भगवान आत्मा प्राप्त नहीं हुआ तेरे। बराबर। राग ने विकार शुभ के अशुभ
उसके वश हुआ, ऐसे निर्मोह विधिवशात कर्मवशता के कारण अप्राप्त है प्रभु। हाँ जी। तू क्या कहते हैं? शुभ शुभ राग का भाव में तू वश है, वो कारण वितरागता तेरे प्रकट नहीं हुई। शुभ शुभ राग से अप्राप्त है भगवान आत्मा, उसमें वश होते हैं। राग के वश होकर शुद्ध भगवान आत्मा की अप्राप्ति हुई तेरे। ऐसे निर्मोह स्वभाव नियत सुख को अप्राप्त है, राग के ताबे वश होकर तेरे आनंद की अप्राप्ति है कहते हैं। हाँ हाँ, विधिवशात અપ્રાપ્ય है। कोई एम के कर्म ने वशे तो पण એ कर्म ने वशे आत्मा की पर्याय हुई है, कर्म ने वश किया नहीं। विधि वशात है ना, होते विधि को वश होता है, कर्म उसको पराधीन करते हैं, ऐसा नहीं। बराबर। स्वद्रव्य को अधीन नहीं होता है तो विधिवशात राग द्वेष के अधीन हो जाता है, एम कहते हैं। बराबर। समझ में आया? अनंत काल में मुनि व्रत भी धारण किया, मुनि व्रत धार अनंत धैर्य विवेक उपजायो, छता मिथ्या सल रह गया। बराबर। उसका अर्थ परम देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर एना प्रति पण स्वभाव का रुचि आश्रय छोड़कर उत्साहित परिद्रव्य में हो जाना। वो भी सल है, ऐसी सल अनंत काल में रह गई है। समझ में आया? अरे निर्मल स्वभाव नियत सुख, भाषा देखो, स्वभाव में निश्चित रहता हुआ, स्वभाव में नियम से रहा हुआ, स्वभाव में कायम रहा हुआ, क्या सुख? ओ भगवान आत्मा में आनंद है। बराबर। निर्मल स्वभाव नियत स्वभाव में निश्चित रहा हुआ, ऐसे सुख को तुम प्रबल संसार की भीति से डरकर चार गति ना दुख से डरकर, चारे गति दुख रूप है, देव नरक पशु मनुष्य दुख रूप गति है, पराधीनता है। ऐसे प्रबल संसार की भीति, संसार नो डर भीति से डर कर देखो, संसार ना दुख ना भय थी डर कर, कोई नारके ना दुख थी डर करके ऐसा नहीं, चार गति का दुख है उससे डर कर। એનાથી ડરતો હો, એ બહારના દુઃખથી ડરે છે, અંતરની આકુરતાના દુઃખથી ડરતો નથી। સંયોગ પ્રતિકૂળતા આવે છે એનાથી ડરતે। हाँ, पुण्य में पाप का विकल्प ये दुख रूप है, उससे नहीं डरते। साचो प्रभु। बराबर। उनका भाव में प्रेम करते हैं, पाप से डरते हैं।
मिथ्या भाव है। हाँ, सल है, मिथ्या सल है भाई। हाँ, नवमी गयो ने कहीं रह गई, समझने में आया, सूक्ष्म सल रह गया है, इसमें चल गया है ना, वो व्यवहार का सूक्ष्म सल का आश्रय रह गया है। अब इसमें भविष्य सबको नवमी ग्रह गए तो अंदर में सूक्ष्म राग, चाहे तो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, भगवान नो प्रेम, में ठीक है, ऐसा सल रह गया है। वो कारण अप्राप्त है, भगवान अप्राप्त है। हाँ, समझ में आया। ओहो, निर्मल स्वभावમાં નિયત નિશ્ચિત નિયમ થી ભરેલો આનંદ, આત્માના અતિન્દ્રિય આનંદ, એના સુખને પ્રબળ સંસાર की भीति से डरकर भज, एक संसाરના दुखથી डरीने आत्माना आनंद को भज, एम कहते हैं। क्या किया समझ में आया? ये तीनों सल उसमें आ गया। निदान सल भी दुख है ना, दुख में आप खाओ हो तो ठीक, मेरे क्या खाओ दुख, राग की क्रिया से स्वर्ग मिले तो दुख, माया कपट, कुटिलता, दंभ करना, वो सब सल है। राग से धर्म है नहीं मानता, वो भी मिथ्या, माया कपट सल है। मार्ग तो ऐसा है भाई, वितराग परमात्मा, तीर्थंकर देव, सर्वज्ञ परमात्मा ही समौसरण में इंद्र ने गंधर्व समक्ष आबाद किया था। मार्ग है साचू प्रभु। लोगों डर लागे क्या छोकरो मेरी गया नहीं, लोगों घर में चार भाइयों में छाती फाट होता सके, 25 वर्ष का जवान, कल यहाँ अकस्मात हो गया, 25 वर्ष का जवान ऐसा, बस में बैठे थे, बाहर आदान था और कमान खुला था। कमान क्या? दरवाजा खुला था बस का। खटारा आया तो दरवाजा और मानस ऐसे रोटी जैसे ऐसे दबा गया, और बरसू रात 10 बजे सारा दिन कल गांव में हड़ताल शामिल हो गया ना, 4 भाई एवं साथी खास बापू कोने हूँ भाई, किसको रोना रोनारा मेरे नारी, रोनार क्या रहने वाला यहाँ है कि किसको तुम रोते हो? भगवान आत्मा, अरे एवा तो अनंत वार के तो आई तो सूक्ष्म વાત મુનિએ લીધી કે જેને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના તરફનું કંઈ પણ સુખ બુદ્ધિ હાથ हो जाए तो એમ सल है। साचू प्रभु। એ सल ने नियम જે स्वभाव नियत सुख उसका आश्रय करके उसका भजन करके और बराबर। क्रियाकांड में भी राग है न पुण्य, और उसमें भी मेरे सुख होगा मोक्ष होगा तो भी मिथ्या फल है। सुख तो भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद, जिसका एक समय का आनंद में सारी दुनिया इंद्रना इंद्रासनों चढ़ा हुआ
क्या कहते हैं, तिनका, पूजा का घेरा, उकरड़ा होता है ना, उकरड़ा क्या, कूजे कूड़े के ढेर। ऐसे ज्ञानी को अपना आनंद की रुचि आ गो, सारा इंद्रना इंद्रासन पड़ा हुआ प्रणा जैसा दिखे, जिसमें कहीं पर प्रीति प्रेम अंदर आ जाए। आसक्ति दूसरी चीज है, धर्मी को राग की आसक्ति होती है, पर राग में रुचि न सुबुद्धि ऐसी नहीं होती है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि चौथे इंसान है, 90,000 स्त्री का भोग में दिखते हैं तो राग है, पर राग में रस नहीं है, राग का प्रेम नहीं, दुख 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 दुख। विषय भोग की वासना धर्मी को दुख लगते हैं। जैसे काला नाग देखकर जैसे डर जाए, ऐसे धर्मी अशुभ राग से तो दुख लगते हैं, उसको डर जाते हैं। बराबर प्रभु। अज्ञानी उसमें प्रेम में रंगाए जाते हैं। इतना फेर है, बहुत फर्क। ओहो, राग ने वशी जी चैतन अप्राप्त है। ये निर्मल स्वभाव निश्चय सुख को प्रभाव संसार की भीति जो है, प्रभाव संसार की भीति से दूर करो। સંસારના ભયથી ડર કેમ किया है? नरकना दुख ने ढोरना दुख से डर कर ऐसा पशु का दुख ऐसा नहीं कहा है। કેમ કે सारा आकुलता जो है सब दुख है। नहीं आ पैसा में मजा लागे नहीं, दुख है एम के दुख है एम कहते हैं। 5-5 लाख बंगला या 6 लाख का बंगला, उसमें रहते हैं, हिंडोला कहते हैं, क्या कहवाए वो, झूला झूला। हाँ, दुख के गंज में पड़ा है। दुख के पर्याय में वेदन में पड़ा है वो। आनंद तो आत्मा में है, उसकी तो खबर श्रद्धा खबर नहीं, श्रद्धा में खबर नहीं। हाँ, 170 का हुआ प्रभो संसार की भीति से डर कर समझे ने बज कोने ये निर्मल स्वभाव नियत सुख। स्वभाव में भरा हुआ आनंद वो सन्मुख हो तो उसका भजन होता है। राग से विमुख होकर, व्यवहार का विकल्प से विमुख होकर, स्वभाव सुख रूप के सन्मुख होकर एकाग्रता करना उस सुख का भजन कहने में। सुख का भजन में सुख होता है। बराबर। सत्ताय गुत्ति भावम ती गुत्ति गुतो वे जो साऊ सो परिक्रमण उच्चई परिक्रमण नवो वेजमा। जो साधु छोड़ गुप्ति को त्रय गुप्ति में विचरण करे प्रतिक्रमण मयता हेतु से प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। ठीक है। त्रिगुप्ति गुप्तपना, तीन गुप्ति द्वारा गुप्त बना जिसका लक्षण
ऐसे परम तपोधन को निश्चय चारित्र होने का यह कथन है। सच्चा संत चारित्रवंत, सच्चा संत चारित्रवंत उसका वो लक्षण कहते हैं। साचो प्रभु वो तो त्रिगुप्ति गुप्त है। सच्चा संत कई चारित्र देखा, अचारित्र से प्रतिक्रमण हुआ। कहा ने मन में अशुभ से छूटना हो व्यवहार गुप्ति, पर शुभ से छूटना हो निश्चय गुप्ति। तो शुभ भाव जो है ये तो प्रतिक्रमण करने लायक है, उसके हटने लायक है, हमारे रहने लायक नहीं। तो त्रिगुप्ति गुप्तपना जिसका लक्षण, ऐसे परम मुनि तपोधन जिसकी पास चारित्र रूपी धन है, ये आनंद में रमणता की दशा वो चारित्र धन है। तपोधन कहा न, चारित्र रूपी धन, उनमें पैसा रूपी धन नहीं। सुख का सागर भगवान आत्मा, उसमें लीनता करके वितराग विषारूप परिणाम हुआ। वो चारित्र का धन है उसके पास। साचो प्रभु पर मन वचन ने काया सदा सुख से रही, उसका नाम यहाँ गुप्ति कहने में आता है। बराबर समझ में आया? वितराग दर्शन बात बहु કહ્યું ને, દિગંબરના તીવ્ર ને લઈને રસ સમજી શકાય કે વસ્તુ આવી છે, આમ કહેવા માંગે છે। જેને ક્ષણે ક્ષણે અને સમયે સમયે જે કંઈ સુપરિણામ આવે એ દુઃખરૂપ છે, એનાથી હટી જાય ત્યારે ગુપ્તિ કહેવામાં। હજી તો અહીં નિશ્ચય ભાન વિનાની સમિતિ વ્યવહાર એના ઠેકાણાનું હોય છે। અહીં તો કે છે ભગવાન પ્રતિક્રમણ છે ને, એટલે અગુપ્તિથી છૂટવું, ગુપ્તિમાં આવવું। મન વચન ને કાયાના શુભાશુભ ભાવ ये अगुप्ति भाव है, अगुप्ति भाव है। उसमें हटकर आत्मा में आना अगुप्ति भाव है। समझ में आया? परम तपोधन पाछा एम જોયું ભાષા પરમ तपोधन को चारित्र, सच्चा चारित्र मन वचन ने काया की शुभाशुभ परिणति जो विकल्प राग, उससे हटकर स्वरूप में लीनता होना, वो गुप्ति भाव ने निश्चय चारित्र है। ये गुप्ति भाव वो निश्चय चारित्र है। बराबर पंच महाराज का परिणाम से भी हटकर स्वरूप में ठहरना और निश्चय गुप्ति नहीं चारित्र है। बराबर परम तपस्रण रूपी सरोवर के कमल समूह के लिए दिगंबर मुनि टीका करना और कुनकुंदाचार गाथा 2000 वर्ष पहले 1949 में कुनकुंदाचार हुआ। भगवान पासे गए, 8 दिन रही, परमात्मा विराजे थे।
8 दिन सुनकर आए, वो आश्वासन बनाया। हाँ जी, तो बराबर। पीछे 1000 वर्ष पीछे लगभग मुनि हुआ, पद्मोधारी मुनि, हाँ जी, दिगंबर संत, जी हाँ, ज्ञानी ज्ञानी, आत्मा में भावलिंग सहित जी निर्विकल्प दशा ये भावलिंग है। हाँ जी, हाँ, परमात्मा प्रकाश में क्यों थे, भावलिंग भी जिसमें नहीं, परमात्मा प्रकाश में है ना। आ बाजू बेटी में आ बाजू पर निर्विकल्प रागना विकल्प विज्ञानी वितरागी परिणति, ये भावलिंग संतना, ये भावलिंग पर वस्तु में नहीं, वस्तु तत्व का ध्रुव है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। शरीर कर्म तो नहीं, भगवान आत्मा में पुण्य पाप तो नहीं, पर निर्विकल्प चारित्र वितरागी दशा मोक्ष का मार्ग, गुप्त भाव, शुभ से भी गुप्त होकर स्थिर होना, वो भी एक समय की पर्याय है। वस्तु में नहीं, ये सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव, उसमें नहीं, वो पर्याय है। हाँ, वो मार्ग सांभळवा મળે नहीं, समझे के भी कब समझे और कब रुचि करे, कब प्रकट हो। बराबर। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मार्ग है। पर्याय माटे द्रव्य नहीं, पर्याय है। पर्याय है ना, वो क्षणिक है। मोक्ष मार्ग भी पर्याय क्षणिक है। जिसके आश्रय से प्रकट हो वो ध्रुव है, ध्रुव में वो पर्याय है नहीं। बराबर। सारे आंखों काम से जगत ना, हाँ मरी जाए कामना लोग जन्म मरण करी करी घाणी में खिलाए थे, ये माने थे कि मैं कहीं ठीक है, हमारे दूर में ही ठीक नहीं, शरीर ठीक हो, पैसा कहीं ठीक हो, लाई भी ठीक हो, क्या ठीक है भगवान, ठीक तो तेरी चीज में है। बराबर। ऐसा अपना सुख अपने में है कि प्रतीत न करके कहीं पर शुभ भाव आदि में ठीक है। यह गुप्त भाव है, बराबर। गुप्त भाव नहीं। हाँ, क्यों कैसे? अरे परम चारित्र रूपी सरोवर तपस्सन છે ને મુનિ માનવા, તપસ્સન એટલે મુનિ પણ ચારિત્ર પણ सम्यक दर्शन ज्ञान अनुभव सहित स्वरूप में लीनता रूप चारित्र आनंद। हाँ, परम तपन रूपी सरोवर के कमल समूह के लिए प्रचंड सूर्य समान ऐसे जो अति आसन भाई मुनीश्वर, मुनीश्वर ने व्याख्या करी। कैसा है मुनीश्वर? अपना वितरागी परिणति रूपी चारित्र सरोवर ना कमल समूह के लिए, ये सरोवर नो कमल समूह ने लिए प्रचंड सूर्य समान चारित्र ने विकास करवा, वितरागी परिणति ने विकास करवा मुनि सूर्य समान है। कमल ने जेम खिलवा में सूर्य निमित्त है, कमल खिलता है ना, कमल हृदय में सूर्य, ऐसे भगवान संत उसको कहिए कि जिसकी वितरागी परिणति खिलने में जो सूर्य समान है।
व्यवहार दयादान में व्रतना परिणाम खिलने में है नहीं वो। समझाई थे कहीं समझ में आते हैं कहीं। ऐसा आसन भव्य मुनीश्वर, ओहो, जिसका मुक्ति नजीक में है अभी, ऐसा चारित्र भंतु अलौकिक, पण ऐसा चारित्र, ऐसी क्या चीज है उसे सुनने में दुर्लभ होगी लोगों को। ऐसा आसन भव्य प्रचंड सूर्य समान पास भाषा में जन अपना चारित्र रूपी सरोवरना कमलना समूह ने निर्मल वितरागी दशा को प्रचंड सूर्य समान ऐसे एक अति आसन भय मुनीश्वर बाह्य प्रपंच रूपी अगुप्ति भाव छोड़कर कहते हैं कि शुभ विकल्प है तो प्रपंच है सब। समझ में आया? पंच महावत का परिणाम, 6 मूल गुण का परिणाम, श्रावक का 12 वर्ष का विकल्प प्रपंच है, राग का प्रपंच है। ये भी टीका कर ये पसंद न पड़ी। बाह्य प्रपंच रूपी अगुप्ति भाव छोड़कर, बाह्य प्रपंच नाम शुभ विकल्प, ये बाह्य प्रपंच है, ये अगुप्ति भाव है। छोड़कर सत्ता था ना त्रिगुप्ती रूप निर्विकल्प परम समाधि लक्षण से लक्षित। मन वचन ने काया, उसका स्वभाव उससे हटकर त्रिगुप्ती गुप्त स्वरूप में आनंद में गुप्त हो गया। निर्विकल्प परम समाधि। ये शुभ राग था, वो आकुलता थी, दुख था, उससे छोड़कर त्रिगुप्ति गुप्त निर्विकल्प परम समाधि, परम शांति, परम आनंद की लहर, ऐसे लक्षित अति अपूर्व आत्मा को चाहते हैं। ऐसे अपूर्व आत्मा को, जो आत्मा तो है ही है, पर वितराग परिणति के द्वारा जाते हैं, ये अपूर्व आत्मा को जाते हैं। नहीं कभी किया, अनंत काल में नहीं, अपूर्व आत्मा को जाते हैं। पूर्व कभी तीन काल में नहीं जाया था, बस अति अपूर्व है। वे मुनीश्वर प्रतीकमय परम संयम होने से ही ये अंतरणी वितराग आनंदनी दशा में रमते वाला प्रतीकमय पर्याय अभेद हो गई। परम संयमी होने से ही ये परम संयमी निश्चय प्रतिक्रम स्वरूप है। ये तो साचा प्रतिक्रम स्वरूप पर्याय में अभेद हो गया। प्रतिक्रमण हांजवार करे थे ना गड़िया, ઘણી પરિક્રમણ કર્યા છે કે નહીં, ગયા છે નહીં, કોઈ વખતે બધા સમુદ્રમાં જવું પડે રાજેશ્વર ને, હાલો ભાઈ નહીં તો જઈને નહીં ગણાય, નાચ બાર કરશે। અરે એ પરિક્રમણ બાપા હજી કઈ ધર્મ આત્મા શું ચીજ છે અને દોષ કઈ પ્રકારના છે
બેના ભેદ જ્ઞાન કિર્યાજીના પદ પરથી હટીને સ્વરૂપમાં આવી શકે? આવી શકते नहीं। तो ऐसा मुनि को प्रतिमण कहने में प्रमाण वचन गुरुदेव।